That's my day special. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 18 मार्च 1801 ये तारीख भारत के सैन्य और औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। इसी दिन भारत में हथियार बनाने के पहले संगठित कारखाने की स्थापना हुई थी। ये कारखाना कोलकाता के काशीपुर इलाके में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में कौसीपुर गन एंड शेल फैक्ट्री के नाम से जाना गया। 18वीं और 19वीं सदी का समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का दौर था। कंपनी केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसने भारत के बड़े हिस्सों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना और आधुनिक हथियारों की जरूरत थी। उस समय तक ज्यादातर हथियार और सैन्य उपकरण ब्रिटेन से मंगाए जाते थे, लेकिन इतनी लंबी दूरी से हथियार लाने में समय भी लगता था और खर्च भी बहुत अधिक होता था। इसके अलावा भारत में लगातार चल रहे सैन्य अभियानों के कारण हथियारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही थी। यही कारण था कि ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में ही हथियार निर्माण की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। इस सोच के साथ 18 मार्च 1801 को कोलकाता के काशीपुर क्षेत्र में पहला संगठित हथियार निर्माण केंद्र स्थापित किया गया। उस समय ये इलाका ब्रिटिश प्रशासन के प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक केंद्रों के करीब था। यहाँ तोपों के गोले, बारूद और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा। ये कारखाना शुरुआत में मुख्य रूप से तोप के गोले और सैन्य गोला बारूद बनाने के लिए स्थापित किया गया था। धीरे धीरे यहाँ हथियारों और सैन्य उपकरणों के अन्य हिस्सों का भी निर्माण होने लगा। ये भारत में सैन्य उत्पादन की शुरुआती औद्योगिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया। इस कारखाने की स्थापना केवल एक सैन्य कदम नहीं थी, बल्कि ये भारत में औद्योगिक ढांचे के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। उस समय भारत में बड़े पैमाने पर मशीन आधारित उद्योग बहुत कम थे। ऐसे में हथियार निर्माण का ये कारखाना तकनीकी और औद्योगिक गतिविधियों का एक नया केंद्र बन गया। समय के साथ ये कारखाना ब्रिटिश भारत के सैन्य ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यहाँ बनने वाले हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल विभिन्न सैन्य अभियानों में किया जाता था। ब्रिटिश सेना के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था। 19वीं सदी और उसके बाद के दशकों में भारत में कई अन्य आयुध निर्माण इकाइयां भी स्थापित की गईं। इन कारखानों का उद्देश्य सेना के लिए जरूरी हथियार और उपकरणों का स्थानीय स्तर पर निर्माण करना था। यही व्यवस्था आगे चलकर भारत के आयुध निर्माण तंत्र की नींव बनी। आजादी के बाद भारत सरकार ने इन कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इन्हें आधुनिक सैन्य उत्पादन प्रणाली का हिस्सा बनाया। इसी आधार पर भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने दशकों तक देश की सेना के लिए हथियार और सैन्य उपकरण तैयार किए। भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित आयुध निर्माण कारखानों ने देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कारखानों में छोटे हथियारों से लेकर भारी तोपों, गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाता रहा। समय के साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तकनीक और संरचना में कई बदलाव आए। आधुनिक दौर में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी पहल के माध्यम से रक्षा उत्पादन को देश के भीतर बढ़ाने का प्रयास किया है। आज भारत में रक्षा निर्माण से जुड़ी कई सरकारी और निजी कंपनियां काम कर रही हैं। उन्नत तकनीक के हथियार, मिसाइलें और रक्षा उपकरण देश में ही तैयार किए जा रहे हैं। ये यात्रा कहीं न कहीं उस शुरुआती प्रयास से जुड़ी हुई है जो 1801 में काशीपुर के उस कारखाने से शुरू हुई थी। 18 मार्च की तारीख हमें ये याद दिलाती है कि भारत में रक्षा उत्पादन की कहानी 2 सदियों से भी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी औपनिवेशिक दौर से शुरू होकर आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। आज जब भारत अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब इतिहास के उस पहले हथियार कारखाने को याद करना भी जरूरी है, जिसने इस लंबी यात्रा की शुरुआत की थी। क्योंकि इतिहास के छोटे छोटे कदम ही भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की नींव बनते हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें